कुछ दिन पहले ओडिशा की पूरी शहर को संपूर्ण अंधकार कर दी है थी। बिजली काट दी गई थी और मंदिर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए थे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जगन्नाथ मंदिर के अंदर जिसे इतना गुप्त रखा जा रहा है, जिसे देख लेना भी आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है? क्या यह कोई प्राचीन रहस्य है या कोई ऐसी विधि जो इतनी शक्तिशाली है कि इसे हर नजर से छिपाना जरूरी हो गया है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे छिपा सच। कल्पना कीजिए कि आप भगवान की दिव्य सत्ता को अपने हाथों में थामे हुए हैं और उसे एक नया अर्थ दे रहे हैं। हर 12 से 19 साल के अंतराल में होने वाली यह प्रक्रिया नवक्लेवर कहलाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है। यह सिर्फ एक मूर्ति परिवर्तन नहीं, बल्कि भगवान की आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि पुरी में हर 12 से 19 साल में होने वाली एक दिव्य परंपरा है। यह वस्तु इतनी रहस्यमयी है कि इसे लोगों से छिपाकर रखा जाता है और इसके वास्तविक स्वरूप को केवल कुछ गिने चुने पुजारी ही जानते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न करने वाले एक पुजारी ने अपने अनुभव को एक व्यक्तिगत साक्षात्कार में साझा किया। उन्होंने कहा, जब मैं पुराने विग्रह से ब्रह्म पदार्थ को नए विग्रह में स्थानांतरित कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने हाथों में कोई जीवित चीज थामे हुए हूँ। भले ही मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं एक छोटे से हिलने डुलने वाले जीव को पकड़ रहा हूँ। मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी, लेकिन फिर भी यह अनुभव इतना वास्तविक और अविश्वसनीय था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जीवित खरगोश को पकड़ रहा हूं। लोगों में इस बात को लेकर गहरी जिज्ञासा है कि यह ब्रह्मा पदार्थ या तत्व वास्तव में क्या है। इसके स्वरूप को लेकर विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोग मानते हैं कि ब्रह्मा पदार्थ भगवान श्री कृष्ण के अवशेष हैं। यह विश्वास आदिकवि सरला दास द्वारा लिखित ओडिया महाभारत की एक घटना पर आधारित है। इस मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर भस्म में परिवर्तित हो गया, लेकिन उनका हृदय जीवित और दिव्य था। यह दिव्य हृदय पुरी के तट पर आकर बह गया और यही हृदय दारू विग्रहों के लिए ब्रह्मा पदार्थ बन गया। लोगों का दावा है कि ब्रह्मा पदार्थ गौतम बुद्ध का दांत हो सकता है। श्रीलंकाई कथाओं के अनुसार जब भगवान बुद्ध का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार भारत के कुशीनगर में चंदन की चिता पर किया गया था। उनके अनुयायी अरहत संघ ने उनकी चिता से एक दांत प्राप्त किया। उस दांत को अरहत संघ ने पूजा के लिए राजा ब्रह्मदत्त को सौंप दिया। यह दांत ब्रह्मदत्त के राज्य में एक राजकीय संपत्ति पीढ़े बन गया और इसे दंतपुरी नामक शहर में रखा गया, जो कि आज के समय में उड़ीसा के पुरी शहर के नाम से जाना जाता है। समय के साथ यह एक मान्यता बन गई कि जिसके पास यह पवित्र दंत अवशेष होगा उसे उस भूमि पर शासन करने का दिव्य अधिकार प्राप्त होगा। इस दंत अवशेष को पाने के लिए युद्ध भी लड़े गए। भगवान बुद्ध के निधन के 800 साल बाद यह दांत कलिंग के राजा गुहसिव के अधिकार में आया। उदनी नामक शहर का एक राजकुमार, जिसका नाम दंत था और जो बौद्ध बन चुका था, इस पवित्र दंत अवशेष की पूजा करने आया। राजा गुहसिव ने उससे प्रसन्न होकर अपनी पुत्री हेमामाला से उसका विवाह करा दिया। इस दंत अवशेष के कारण कलिंग को कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही एक आक्रमण के दौरान 1773 में राजा गुहसिव का निधन हो गया, लेकिन उनकी पुत्री हेमामाला और दामाद दंत बुद्ध के दांत को लेकर श्रीलंका भागने में सफल रहे।
हेमामाला ने उस दंत अवशेष को अपने बालों के आभूषण में छिपाकर सेना से बचते हुए श्रीलंका की ओर प्रस्थान किया। यह पवित्र दांत अब श्रीलंका में पूजित है। कंडी के मालेगावा मंदिर में श्रीदला की पूजा की जाती है, इसलिए यह दांत ब्रह्म पदार्थ नहीं हो सकता। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थित ब्रह्म पदार्थ एक जीवित शालिग्राम और सोने की पत्तियों पर बना श्री गोपाल यंत्र है। बलभद्र की मूर्ति में सोने का शिवलिंग और शैव यंत्र ब्रह्म पदार्थ के रूप में स्थित है। देवी सुभद्रा की मूर्ति में सोने की प्लेट पर बना भुवनेश्वरी यंत्र है और श्री सुदर्शन की मूर्ति में शालिग्राम और सोने का श्री नृसिंह यंत्र ब्रह्मा पदार्थ के रूप में स्थापित है। इनमें से किसी भी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए कोई अधिकृत बयान या स्पष्ट साक्ष्य इससे उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह विश्वास है कि यह वस्तु अत्यंत दिव्य है और इसमें एक अदृश्य शक्ति के साथ पवित्र ऊर्जा का कंपन होता है। हमने अपनी आने वाले वीडियो में नवक्लेवर विधि के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमने पवित्र नीम की लकड़ी से तीनों देवताओं की मूर्तियां बनाने की विधि पर चर्चा करेंगे। नई मूर्तियों के निर्माण के बाद उन्हें मुख्य मंदिर के अंदर आंसरपिंडी पर लाया जाता है और पुरानी मूर्तियों के सामने रखा जाता है। यह कार्य अत्यंत गोपनीयता के साथ किया जाता है। इस समय किसी को भी भगवान को देखने के लिए अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। ब्रह्म पदार्थ का घट परिवर्तन या स्थानांतरण आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी की रात पाटी महापात्रों द्वारा किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक शिकारी ने आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण के चरणों पर गलती से एक बाण चला दिया था। इसी कारण आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नवक्लेवर उत्सव मनाया जाता है। आमतौर पर पाटी महापात्रों में से सबसे वृद्ध 3 व्यक्तियों को रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। इस महान घट परिवर्तन की गुप्त विधियां वही संपन्न करते हैं। यह अधिकार केवल दैत्य पाटियों को दिया जाता है, क्योंकि उन्हें सबरों के वंशज माना जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के पहले उपासक थे। यह अनुष्ठान रथ उत्सव से 3 दिन पहले संपन्न होता है। घट परिवर्तन की इस प्रक्रिया के दौरान दैत्य पाटियों को कुछ कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। तीनों देवताओं के दैत्य पाटियों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होती है। पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें भगवान जगन्नाथ के वस्त्र का एक टुकड़ा अपने हाथों पर बांधकर रखना होता है। वे पूरे दिन उपवास और ध्यान करते हैं और मंदिर के अंदर आधी रात तक साधना में लीन रहते हैं। इसके बाद ही ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण किया जाता है, और वह भी पूर्ण मौन के साथ। ब्रह्मा पदार्थ के स्थानांतरण से पहले पुरानी मूर्तियों को विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है, जिसे सर्वांग पंक्ति भोग कहा जाता है। यह पुरानी मूर्तियों को दिया जाने वाला अंतिम भोग होता है। ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। एक बार जब किसी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकाल लिया जाता है, तो उस मूर्ति को मृत मान लिया जाता है। इसके बाद मृत मूर्ति को उस रथ पर रखा जाता है जिस पर संबंधित नई मूर्ति को स्थापित किया गया होता है। उसके बाद देवताओं को कोयली बैकुंठ ले जाया जाता है। वहां श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ में एक गड्ढे के भीतर दफन कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पाताली कहा जाता है। हर नवक्लेवर में मूर्तियों को उसी स्थान पर दफनाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहले दफनाई गई मूर्तियों के अवशेष कभी भी गड्ढे में नहीं मिलते, जैसे वहां कभी कुछ दफनाया ही नहीं गया हो। यह भगवान का एक दिव्य चमत्कार माना जाता है। इस समय न केवल श्री मंदिर बल्कि पूरा शहर अंधकार में डूबा होता है। कहा जाता है कि यदि कोई इस गुप्त अनुष्ठान को छत या कहीं और से देखने की कोशिश करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी कारण ओडिशा सरकार इस रात पूरे शहर की बिजली काटने का आदेश देती है। मंदिर परिसर से सभी सीसीटीवी कैमरे हटा दिए जाते हैं। पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में स्थानांतरित करने के बाद
नई मूर्तियों को सोने के आभूषणों और पाट वस्त्र से सजाया जाता है। पूरी प्रक्रिया में 12 घंटे तक का समय लग सकता है। दूसरे दिन सुबह नई मूर्तियों को सजाया जाता है। देवताओं को वेदी पर विराजित किया जाता है। लगभग 58 दिनों के बाद मंदिर की दैनिक गतिविधियां फिर से शुरू होती हैं। नई मूर्तियों को सुगंधित फूलों की मालाएं और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। भोग अर्पित किया जाता है और पूजा की जाती है। भक्तों को फिर से मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलती है। तीसरे दिन नई मूर्तियां और रथ उत्सव के लिए मंदिर से बाहर निकलती हैं। नवकलेवर दुनिया भर से लाखों लोगों को आकर्षित करता है और यह भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। जैसे ही यह पवित्र अनुष्ठान समाप्त होता है और नई मूर्ति अपने स्थान पर स्थापित होती है, हम एक बार फिर भगवान जगन्नाथ से जुड़ी गहरी रहस्यमय और कालातीत परंपराओं की याद दिलाते हैं। यह अनुष्ठान हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे स्वीकार करना ही हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। नवकलेवर केवल मूर्तियों का स्थानांतरण नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें भगवान की अनंत शक्ति और उनकी अपार कृपा की अनुभूति कराती है। जगन्नाथ मंदिर की दिव्यता और इस परंपरा का रहस्य हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ हर युग, हर काल में जुड़े रहते हैं। उनका यह चमत्कार हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग न केवल भगवान तक पहुंचने का माध्यम है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी साधन है। आइए इस अद्भुत और दिव्य परंपरा से प्रेरणा लें और भगवान जगन्नाथ के चरणों में अब वो अपनी भक्ति अर्पित करें। आशा है कि यह कहानी आपके जीवन में आस्था और श्रद्धा का एक नया अध्याय जोड़ने में सफल होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति महसूस हुई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ।